हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। मैं हूँ योगाचार्य अंबालिका और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो है आपका नेक एंड शोल्डर पेन। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि 90% लोग जो हैं वो नेक एंड शोल्डर पेन से काफ़ी सारा फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे मोस्टली लोग जो है फिज़िकल वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि उनका जो नेक है, शोल्डर एरिया है, ये काफ़ी स्टिफ हो जाता है। तो या फिर स्लीपिंग पोस्चर सही नहीं है आपका, सिटिंग पोस्चर सही नहीं है, या फिर आपके बोन में फ्रैक्चर हो चुका है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि आपको पेन फील करा सकता है, स्टिफनेस फील करा सकता है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको केवल नेक एरिया में पेन होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको केवल शोल्डर एरिया में पेन होता है, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको नेक एंड शोल्डर दोनों ही एरिया में पेन होता है। तो इस कंडीशन, ये काफ़ी जो कंडीशन है सीवियर हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए करना क्या चाहिए? इसका कोई ट्रीटमेंट है? हाँ, इसका ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। सो यहाँ पर मैं आपको दो ट्रीटमेंट बताऊँगी। पहला ट्रीटमेंट है आपका कोल्ड एंड हॉट थेरेपी और सेकंड थेरेपी है आपकी योग थेरेपी। तो पहली वाली थेरेपी में आपको करना क्या है, ऑल्टरनेटिवली आपको कभी कोल्ड और कभी हॉट अप्लाई करना है उस एरिया में जहाँ आपको पेन है, या तो वो नेक एरिया है या वो शोल्डर एरिया है। कोई दो बर्तन में, एक में आप ठंडा पानी रखेंगे और एक में आप गर्म पानी रखेंगे, और दोनों ही बर्तनों में आप ठंडे पानी के अंदर एक जो कॉटन का जो कपड़ा आता है वो दोनों ही अलग अलग उसमें भिगो देंगे, डिप कर देंगे। इसके बाद आप करेंगे क्या, अब जी ध्यान आपको रखना है कि समर का टाइम है तो वो ट्रीटमेंट अलग होगा, विंटर का टाइम है तो ट्रीटमेंट आपका अलग होगा। समर का टाइम है अगर, तो आप सबसे पहले कोल्ड अप्लाई करेंगे, फिर आप हॉट अप्लाई करेंगे, फिर आप कोल्ड अप्लाई करेंगे। अगर विंटर का टाइम है तो पहले आप हॉट अप्लाई करेंगे, फिर आप कोल्ड करेंगे और फिर आप हॉट अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सपोज दैट आपने जो अप्लाई किया है कपड़ा, यहाँ पर पहले कोल्ड अप्लाई किया है अगर आपने, तो कोल्ड को 1 या 2 मिनट तक रखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जो हॉट क्लॉथ था हॉट पानी में से निकाल कर उसको यहाँ पर अप्लाई किया, और फिर उसको भी 1 या 2 मिनट तक किया। उसके बाद से फिर आपने क्या किया, उसको हटाकर फिर कोल्ड वाटर वाला जो कपड़ा था उसको आपने यहाँ पर अप्लाई किया। तो इस तरीके से आपको ये 20 मिनट से ज़्यादा ये बिल्कुल भी नहीं करना है। 20 मिनट तक आपको इसको करना है हार्डली, और 1 या 2 मिनट तक आप उसको यहाँ पर अप्लाई करके रख सकते हैं। तो ये आपका कोल्ड एंड हॉट थेरेपी है। ये इंस्टेंट रिलीफ देती है आपको पेन से। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ आपको देती है। सेकंड थिंग जो आपकी थेरेपी है वो है योग थेरेपी, और योग थेरेपी में मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी और जिसको आपको करना है। सबसे पहले डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज की स्थिति में आएंगे। धीरे से एक पैर को दोनों हाथों के बीच लाएंगे। श्वास को भरते हुए वॉरियर सेकंड की पोजीशन में आकर होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद धीरे से जिस स्थिति से वापस आए थे उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे। त्रिकोण आसन के लिए अपने एक पैर को आगे और एक पैर आपका पीछे रहेगा। ध्यान रहे पीछे वाले पैर का अंगूठा आपका अंदर और एड़ी बाहर की ओर रहेगी। एक हाथ आपके पैर के साइड में और एक हाथ ऊपर रहेगा। दृष्टि मिडिल फिंगर की ओर रहेगी। होल्ड करने के बाद से वापस से पुनः उसी स्थिति में जैसे आए थे वैसे ही लौट जाएंगे। समझती थी। कैट काउ की स्थिति के लिए घुटनों के बल मैट पे आ जाएंगे। यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए नाभि की तरफ देखेंगे और श्वास को लेते हुए दृष्टि ऊपर रहेगी। ध्यान रहे जब भी आप श्वास को भरते हैं तो आपके पीठ के भाग में चंद्र के आकार की आकृति बनेगी, और जब भी आप श्वास को छोड़ते हैं तो आपका ध्यान नाभि की ओर रहेगा। होल्ड करके पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। कैट काउ पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए अपने एक हाथ को रिलैक्स रखेंगे। दूसरा हाथ कंधे के बराबर से होता हुआ ऊपर की ओर रहेगा। दृष्टि आपकी उंगलियों की तरफ रहेगी। होल्ड करके पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। कोबरा पोज के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। श्वास को भरते हुए दृष्टि आसमान की ओर रहेगी। ध्यान रहे नाभि से नीचे वाला एरिया आपका मैट पे लगेगा। हाथ आपके कंधों के बराबर रहेंगे।
होल्ड करने के बाद धीरे से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से सांस को भरते हुए दोनों घुटने मैट पे लगाएंगे और धीरे से अपने आप को रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में, बालासन, रिलैक्स। आज मैंने आपको ये 2 थेरेपीज़ बताई यहाँ पर। ये दोनों ही थेरेपीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन दोनों थेरेपी के करने से होगा क्या कि आपकी जो प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रही है वो तो ठीक हो जाएगी, पर आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं होंगी। तो ये आपको 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सिटिंग पोस्चर आपका सही होना चाहिए और स्लीपिंग पोस्चर आपका सही होना चाहिए, फिर आपको नेक एंड शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, नमस्कार।